नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाई राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज्य। मैं आपको बताना चाहूंगा राम राज्य को क्या है, राम राज्य का असली मतलब क्या। राम राज्य वाकई में वो है जो आजकल के सो कॉल्ड युवा नेता, सो कॉल्ड राम भक्त राम को प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या वही असली राम का राज्य है? मैं इस वीडियो में राम राज्य का असली मतलब बताने वाला हूं, जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है, जो बात करता है सद्भाव की, आदर्श की, एक असली राम राज्य की। अगर आप एक रैशनल बीइंग हैं, आप एक असली राम को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बात एक असली राम राज्य की। राम राज्य महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। महात्मा गांधी अपने आप को एक सच्चा राम भक्त मानते हैं और वे राम भक्त की डेफिनेशन देते हैं। महात्मा गांधी बताते हैं, बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज्य। मतलब राम राज्य से उनका मतलब कभी भी हिंदू राज्य से नहीं था। महात्मा गांधी का राम राज्य ये कहता है कि एक ऐसा राज्य होगा जहां पे धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे लिए राम राज्य का अर्थ है किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड का अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य जहां पे गॉड का राज्य हो। महात्मा गांधी के लिए गॉड का अर्थ है ट्रूथ, यानी किंगडम ऑफ ट्रूथ इज द राम राज्य, जहां सत्य का शासन होगा। जहां सत्य का शासन होगा वही असली राम राज्य होगा। महात्मा गांधी कहते हैं, मेरे लिए राम और रहीम दो अलग अलग नहीं है। राम और रहीम सेम डीटी हैं, एक ही हैं। महात्मा गांधी का राम राज्य एक ट्रू डेमोक्रेसी होगा, अर्थात एक सच्चा लोकतंत्र होगा। महात्मा गांधी बताते हैं कि जो उनका राम राज्य होगा वहां अंत्योदय का कॉन्सेप्ट होगा। अंत्योदय से उनका अर्थ यह है कि जो पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी उदय होगा। वो भी जस्टिस को इसी तरह से अवेल कर पाएगा जिस तरह से एक अमीर से अमीर आदमी भी जस्टिस को अवेल कर पाता है। उसे बिना किसी कॉस्टली प्रोसीजर के और बिना किसी एलेबोरेट प्रोसीजर के जस्टिस मिल पाएगी। महात्मा गांधी के राम राज्य में न केवल ह्यूमंस को बल्कि जो एनिमल्स हैं उन्हें भी बहुत आराम से जस्टिस मिलेगी। जब महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का राम राज्य स्वराज पर बेस्ड है। महात्मा गांधी बताते हैं कि स्वराज से उनका अर्थ केवल ये नहीं है कि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं, जो फॉरेन रूल है, वो इंडिया से समाप्त हो जाए और इंडिया में जो एलिट क्लास है, जो नोबिलिटी है, इसका अर्थ ये है कि जो जमींदार वर्ग है, जागीरदार वर्ग है या जो पुराने राजा हैं वो फिर से आ जाएं और भारत के लोगों पर शासन करने लग जाएं। महात्मा गांधी का स्वराज ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का स्वराज ऐसा है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज की बात करता है। महात्मा गांधी बताते हैं कि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र तब हो सकते हैं, स्वराज तब प्राप्त कर सकते हैं जब स्वराज हमारे अंदर होगा, एक पर्सन के अंदर स्वराज होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वराज है ये महात्मा गांधी के राम राज्य का कोर कॉन्सेप्ट है। महात्मा गांधी बताते हैं जिस दिन सारे इंडिविजुअल इस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे उस दिन राज्य की, या जिसे हम देश कहते हैं, वो एक जो कोअर्सिव पावर है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। स्टेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे में स्टेट की पुलिस फोर्सेस की जरूरत पड़ती है जो लोगों को डिसिप्लिन करता है और एक ऑर्डर बना करके रखता है। लेकिन अगर लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो पुलिस की, आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर स्टेट को एबॉलिश कर दिया जाएगा। जी हाँ, महात्मा गांधी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर देश जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। महात्मा गांधी बताते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन हो और अपने आप पे कंट्रोल रखे, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से पूरा करे। महात्मा गांधी के राम राज्य में हर एक इंडिविजुअल जो होगा वो मोरली हाई होगा, वो नैतिक रूप से उच्चतम शिखर पर होगा। अब वो नैतिक रूप से उच्चतम शिखर पर कैसे होगा, तो इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि उसे अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स पर, मतलब अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा। महात्मा गांधी जैन धर्म से भी इन्फ्लुएंस रखते थे। जैन धर्म में 5 महाव्रतों के बारे में बताया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। सत्य का अर्थ तो सत्य है, अहिंसा का अर्थ अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किसी पर फिजिकल वायलेंस ना करें या किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अहिंसा का अर्थ महात्मा गांधी बताते हैं कि आपके हृदय में, आपके हार्ट में हर एक इंसान को लेकर लव हो, ना केवल इंसानों को लेकर लव हो बल्कि एनिमल्स को लेकर, अपने से नीचे जो व्यक्ति है उसको लेकर भी लव हो, इवन एनवायरमेंट को लेकर के भी लव हो। तो महात्मा गांधी अहिंसा के बारे में ये बताते हैं। जब हम बात करते हैं अस्तेय की, तो अस्तेय का अर्थ ये है
कि आप बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु ना लें और चोरी भी ना करें। और परिग्रह में कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप हाई एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये ना करें। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि आप अपनी इंद्रियों पर वश रखें। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के राम राज्य की, तो महात्मा गांधी बात करते हैं ग्रास रूट एम्पावरमेंट की, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। जिसका मतलब ये है, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पर पंचायतें हैं उनको सबसे ज़्यादा एम्पावर किया जाए, ना कि ऐसा हो कि सबसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट को हो, देन स्टेट लेजिस्लेचर को हो, यानी राज्य की विधानसभाओं को हो, और उसके बाद पंचायतों को हो। ये जस्ट उल्टा है। महात्मा गांधी कहते थे कि सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए पंचायतों को, क्योंकि ग्राउंड के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस तरह से रूल किया जा सकता है। महात्मा गांधी सेल्फ रूल की बात करते हैं। सेल्फ रूल महात्मा गांधी के राम राज्य का कोर है। सेल्फ रूल का मतलब होता है स्वयं का स्वयं पर शासन। महात्मा गांधी बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, मतलब लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण, अर्थात लोकतंत्र में शक्ति जो है, पावर जो है, वो एक जगह केंद्रीकृत ना हो। महात्मा गांधी राम राज्य में बात करते हैं कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन की। कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जो लोग होंगे, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस तरह से वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे और मोरल हाइट पे पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ में जो पॉवर्टी है उससे लड़ पाएंगे और सेल्फ रूल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था महात्मा गांधी का राम राज्य का कॉन्सेप्ट, जो आजकल चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से बिल्कुल अलग है। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि आप एक सच्चे राम को समझें, एक सच्चे राम भक्त बने और एक राम भक्त होने के नाते एक सच्चा राम राज्य स्थापित करने की ओर आगे बढ़ें, मोरली हाई हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।